Assalamualaikum. So in this video we are going to discuss about question number 1 and question number 2 of chapter number 3 मोशन। बड़ा ही आसान सवाल है, देख लेते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सवाल के अंदर कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट एन इलेक्ट्रॉन विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ एक्सपोनेंशियल 3 मीटर पर सेकंड। तो भाई इनिशियल स्पीड से तो वाज़ेह पता चल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। स्पीड वेलोसिटी को ही कहते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ही गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है? एक्सपोनेंशियल 3 मीटर पर सेकंड। तो हमने लिख लिया एक्सपोनेंशियल 3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कह रहे हैं enters a region where it's electrically accelerated, it emerges out of this region after 1 microsecond out with speed of 4 exponential 5। स्पीड ऑफ 4 एक्सपोनेंशियल 5। स्पीड मतलब इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 1 एक्सपोनेंशियल 3 और टाइम कितना दे रहे हैं? 1 माइक्रो सेकेंड। तो देखिए हमें टाइम को हमेशा सेकंड्स में रखना होता है। टाइम्स को किस में रखना होता है? सेकंड्स में रखना होता है। तो हम रखेंगे सेकंड्स के अंदर। तो देखिए 1 माइक्रो सेकंड और सेकंड के दरमियान डिस्टेंस होता है एक्सपोनेंशियल 6 का, एक्सपोनेंशियल -6 का। आपको शायद चार्ट याद होगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो एंड नैनो। लेकिन डेसी सेंटी मिली के दरमियान होता है एक्सपोनेंशियल 3 का डिस्टेंस, फिर माइक्रो के अंदर होता है एक्सपोनेंशियल -6 का डिस्टेंस। तो इसीलिए हमने लिख दिया एक्सपोनेंशियल -6। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं हमारे पास? व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन। लेंथ मतलब उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, वो डिस्टेंस हमें पहले तो फाइंड करना है, उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो हमें दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। हम फाइंड कर लेते हैं, बड़ा ही आसान है। देखें, एक्सेलरेशन तो हम एक्सेलरेशन के फार्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 4 एक्सपोनेंशियल 5, इनिशियल वेलोसिटी है 1 एक्सपोनेंशियल 3। दोनों को माइनस करना है, फिर डिवाइड करवाना है हमारे पास 1 एक्सपोनेंशियल -6 का। ये आपको शायद समझ में ना आया हो, कैसे आया 1 एक्सपोनेंशियल -6। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल कन्वर्जन है। तो सेकंड और माइक्रो सेकंड के दरमियान डिस्टेंस होता है एक्सपोनेंशियल -6 का। इसीलिए आपने लिख दिया 1 एक्सपोनेंशियल -6 ताकि ये सेकंड्स में आ जाए। ठीक है ना? तो यही था सिंपली। तो हम जब इनको माइनस करवाएंगे और इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आई? 3.99 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डिस्टेंस की जानिब, एस की जानिब। तो एस फाइंड करने के लिए हमने लगाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? 2as इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। 2 अपनी जगह, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है 3.99 एक्सपोनेंशियल 11, तो वो भी अपनी जगह आ गई। एस अपनी जगह, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है, सॉरी, या फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारी गिवन है 4 एक्सपोनेंशियल 5, उसका स्क्वायर लेना है। और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 1 एक्सपोनेंशियल 3, उसका भी स्क्वायर लेना है। जब स्क्वायर लेंगे 4 एक्सपोनेंशियल 5 का तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंशियल 11, और 1 एक्सपोनेंशियल 3 का स्क्वायर आ जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल 6। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.98 एक्सपोनेंशियल 11। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.2 मीटर। 0.200, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2005। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है 0.2। ठीक हो गया। सो इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं अब। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा आसान है, तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दो केसेस हैं, एक तो कार है, एक बस है। ठीक है, मैं पहले आपको इस क्वेश्चन का पूरा सिनारियो समझा देता हूँ कि क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया। देखिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ। कंसीडर करें एक ये कार है। क्या है ये? कार है। कौन सी कार है? लैम्बोर्गिनी? नहीं, बीएमडब्ल्यू। आजकल गाड़ियाँ ऐसे ही होती हैं। ठीक है, कंसीडर कर लें क्या होता है। ठीक है, एक ये है हमारे पास सिग्नल। ठीक है, ये गाड़ी इस सिग्नल पर, ये सिग्नल कौन अभी क्या है? रेड है। ये सिग्नल क्या है? रेड। ठीक है, इसीलिए ये गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब रुकी हुई है। अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम इस लैम्बोर्गिनी को मिटाते हैं और अब फिर आगे क्या कह रहे हैं? ये जब सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, ये जब सिग्नल है ग्रीन हो जाएगा तो ये गाड़ी मूव करना शुरू करेगी विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन भी लिख लिया, हम डेटा बना रहे हैं साथ साथ। देखें पहले क्या था? गाड़ी रुकी हुई थी क्योंकि सिग्नल रेड था, तो 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। क्यों? क्योंकि गाड़ी रुकी हुई थी, हमारी लैम्बोर्गिनी रुकी हुई थी क्योंकि सिग्नल रेड था। और जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ तो उसकी स्पीड क्या हो गई? उसकी एक्सेलरेशन क्या बताई इन लोगों ने? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ वो चलना शुरू कर दिया। उसके बाद बोल रहे हैं एक बस है जो कांस्टेंट चल रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड के साथ। देखें
जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी बताई होती तो वी आई लिखते, फाइनल बताई होती तो वी एफ लिखते। यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी, जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो वी आई वी एफ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। तो बस किसको स्पीड के साथ चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, इसीलिए हमने वी लिखा। तो वी क्या है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोल रहे हैं, कंसीडर करें ये एक सिग्नल है, यहाँ पर हमारी लैम्बोर्गिनी चली पर खड़ी हुई थी। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, इस लैम्बोर्गिनी ने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, इस कार ने स्टार्ट किया चलना, ओके। सो पीछे से एक बस भी आ रही है, वो बस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ चल रही है, मतलब कांस्टेंट चल ही रही है। उसकी किस्मत अच्छी थी, जैसे ही वो आई गाड़ी, वो जैसे ही बस आई, सिग्नल ग्रीन हो गया, ठीक है, उसकी किस्मत भाई अच्छी थी, क्या कर सकते हैं। तो उस कार ने स्टार्ट किया मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मैं आपको क्लियरिफाई करता हूँ। ये कार जो है, ठीक है, इस कार ने चलना शुरू किया जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ। ये बस भी पीछे थी लेकिन थोड़ी इस कार से। तो ये लोग पूछ रहे हैं, इस बस को कितना वक्त लगेगा कि ये इतना डिस्टेंस कवर कर ले और कार से आगे निकल जाए। तो पहले क्या बोल रहे हैं, आप डिस्टेंस फाइंड करें, किसका, बस का डिस्टेंस फाइंड करें कि बस को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उस कार तक पहुंचने के लिए। मैं आपको एक दफ़ा ये सिनारियो दोबारा समझा देता हूँ। आप देखें, फिजिक्स इज द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। आप अपनी आंखें बंद करें और कंसीडर करना शुरू कर दें, ठीक है। एक सिग्नल है जो कि रेड है और नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, गाड़ी रुकी हुई है। रुकी है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, वो गाड़ी चलना शुरू किया, उस गाड़ी ने, जैसे ही उस गाड़ी ने चलना शुरू किया, उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हुई। उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, उसकी एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पीछे से एक बस भी आ रही है, लेकिन वो बस कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, कब की, कितनी क्या स्पीड है वो, 10 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही वो कार आगे निकली, तो जैसे ही वो कार आगे निकली, ठीक है, वो बस थोड़ा सा पीछे थी गाड़ी से। तो पूछ रहे हैं उस बस को कितना टाइम लगा उस कार को ओवरकम करने में, मतलब उस डिस्टेंस को ख़त्म करने में। तो पहले क्या मालूम करना है, हमने डिस्टेंस मालूम करना है। उसके बाद पूछ रहे हैं फाइनल वेलोसिटी बताओ, हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, मतलब क्या स्पीड होगी गाड़ी की, ठीक है। गाड़ी की स्पीड भी पूछ रहे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस भी पूछ रहे हैं बस का, कि बस को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए। ठीक हो गया। तो हम अब शुरू करते हैं, पहले हम डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको पता होगी क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, इसलिए मैंने जीरो रख दी। ठीक है, टाइम तो हमें गिवन ही नहीं है तो हमने टाइम वैसे ही रख दिया, हाफ अपनी जगह। ये एक्सलरेशन हमें गिवन है टू, इसीलिए टू रख दिया मैंने यहाँ पर। और टाइम तो हमें गिवन नहीं है, इसीलिए टाइम अपनी जगह। तो देखिए अब मैंने क्या किया, ये जब ज़ीरो से कोई भी चीज़, अब ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो ही आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब ज़ीरो टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही आएगा ना। तो इसीलिए जब ज़ीरो, ये पूरा फैक्टर ही ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। वैसे ज़ीरो की बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो की कोई वैल्यू होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो गया। ये वाला जो टू है ना, ये देखिए क्या केस चल रहा है, वन अपॉन टू, एक्सलरेशन थी हमारे पास टू, ये वाला टू इस टू से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास पीछे क्या बचा, वन मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, वन टी था, टी आ गया, टी स्क्वायर। मैं दोबारा समझाता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, टाइम अपनी जगह क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन नहीं था, वन अपॉन टू अपनी जगह। ठीक है, एक्सलरेशन टू थी इसलिए हमने टू रखी, टाइम हमें गिवन नहीं था इसलिए टी आ गया। जब कोई भी चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो जीरो ही आ जाता है, जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। ये वाला जो टू था, ये टू टू से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, वन बचा पीछे। जब ये वन टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये टी आ गया और स्क्वायर इसका अपनी जगह। तो ये हमारे पास एस किसके बराबर आ गया, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और मैंने इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया। अब देखिए, इस बस की हम जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर बस देखें, जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ना, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी। एस इज इक्वल टू वी टी, सॉरी दिस इज टी, ओके। एस इज इक्वल टू वी टी, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने ये इस्तेमाल किया। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, हमने अभी तक डिस्टेंस फाइंड नहीं किया। हमें पता चला है कि एस बराबर होता है टी स्क्वायर के, तो हमने एस लिखा इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, वेलोसिटी तो हमें बस पता है ना, बस की कितनी है, 10 है। ठीक है, टाइम अपनी जगह। तो एस किसके बराबर था, टी स्क्वायर। तो एस की जगह मैंने टी स्क्वायर लिख दिया, एस के इस जगह मैंने, एस की जगह क्या लिखा, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रूव किया था कि एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक हो गया, तो मैंने एस की जगह रख दिया टी स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टी, हमारे पास ये केस चल रहा है। इस स्क्वायर ने इस टी को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, टी इज इक्वल टू 10, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड।
ठीक है। अब इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, या तो आप दोबारा ये फॉर्मूला लिखें। इसको आगे फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं। मैं आपको आसान मेथड भी बताता हूँ, मुश्किल, दोनों दोनों ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप दोबारा यही फॉर्मूला लिखें, उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। एस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी की अभी स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड बस की 10 है, और टाइम क्या है 10। जब 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 मीटर। या तो आप एक और काम कर सकते हैं, जो हमने ये फाइंड किया है ना टाइम 10 सेकंड, इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप इसको पुट करेंगे ना इक्वेशन नंबर 1 में, एस इज इक्वल्स टू क्या थी इक्वेशन नंबर 1, टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल्स टू टाइम आ गया हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो एस इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने हल्का सा पेंसिल से किया भी था, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। ये रहा, मैंने हल्का सा पेंसिल से किया था। ठीक है, इसको पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फाइनल वेलोसिटी की तरफ। हमारे पास सेकंड क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता है, और एक्सेलरेशन क्या है 2, एक्सेलरेशन भी गिवन है 2, और टाइम हमने ड्राइव किया था। देखें ये टाइम क्या था हमारे पास 10 सेकंड। ये 10 सेकंड हमने ड्राइव किया था, हमने फाइंड किया था टाइम, तो इसीलिए टाइम को मैंने क्या रख दिया 10 रख दिया। 0 से प्लस होगी तो कोई चीज़ वही आ जाएगा, 2 10 का होता है 20, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 20 आ गई। So that's it for today's video. Further, if you have any kind of queries, so obviously you can ask me in comment section. Thank you.